हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है और ये हमारा पार्ट 1 है। आज सबसे पहले हम संविधान संशोधन के कुछ बेसिक जानेंगे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए उनको कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन संविधान संशोधन क्या है यह जान लेते हैं। किसी भी संविधान में समय व ज़रूरतों के अनुसार उसमें बदलाव करना ही संविधान संशोधन कहलाता है। दोस्तों, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, जस्ट उसके एक साल बाद 1951 के बाद में हमारा संविधान संशोधन करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? 1951 के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 1951 के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, सभी को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आज क्वेश्चन लिया ना, सभी एग्जाम दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उन्हीं को कवर किया जो एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब देखिए, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये कब कहा गया? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया है। कब? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, 1973 के अंदर। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से अपनाई गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और किस भाग में है संविधान संशोधन का वर्णन? भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है। और 368 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन है। लेकिन दो ही प्रकार के संविधान संशोधन 368 के अंदर आते हैं, जबकि टोटल संविधान संशोधन 3 प्रक्रिया से होता है। ठीक है, जबकि 368 के अंदर दो ही प्रकार के होते हैं। फिर एक कौन सा नहीं होता है 368 के अंदर? अनु सॉरी, साधारण बहुमत से। ठीक है, अगर साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आएगा। जबकि 368 के अंदर कौन से आते हैं? विशेष बहुमत वाले। ठीक है, दोनों विशेष बहुमत वाले, ये 368 के अंदर आता है। ठीक है, ये भी 368 के अंदर आएगा और ये भी 368 के अंदर आएगा। ठीक है, जबकि ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है? अब देखिए देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ साधारण बहुमत का। ठीक है, जैसे लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 545। ठीक है, कितने हैं? 545। मैं एक बार दोस्तों इसको मार्कर को मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, अब देखिए संविधान संसद में कितने हैं? 500 लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें से मान लीजिए 500 सदस्य उपस्थित है। ठीक है, जब संविधान संशोधन किया जा रहा है उस टाइम पे 500 सदस्य उपस्थित है लोकसभा के अंदर। अब देखिए दोस्तों, 500 में से 400 ने ही मतदान किया। ठीक है, 100 ने मतदान ही नहीं किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 400 ने मतदान किया तो उसमें से साधारण बहुमत के लिए पारित करने के लिए कितने वोट चाहिए? 200। 200 वोट प्राप्त होना चाहिए, जब वो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? उपस्थित जो व्यक्ति मतदान कर रहे हैं उसमें से 1/2 से पारित होना चाहिए। ठीक है, जो मतदान कर रहे हैं ना जो सदस्य हैं उसका 1/2 मिलना चाहिए वोट, तब जाके वो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, विशेष बहुमत क्या है? दोस्तों मैं इसको आगे समझा रहा हूँ आपको, देखिए आगे थोड़ा ठीक से समझा पाऊंगा। देखिए, साधारण बहुमत मैंने समझा दिया, 1/2 वोट प्राप्त होना चाहिए जो व्यक्ति मतदान कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, जो मतदान कर रहे हैं उसी में से, है ना। अब देखिए दोस्तों,
साधारण बहुमत में क्या क्या आते हैं, जैसे नए राज्य का प्रवेश, स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन। दोस्तों मैंने इन दोनों को अनुच्छेद में पढ़ाया था आपको, 1, 2 और 3 में, 2 और 3 के अंदर आते हैं दोनों। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना, ये भी साधारण बहुमत से स्थापना की जा सकती है। अनु अनुसूची 5 और 6 के अंदर बदलाव, अगर अनुसूची 5 और 6 के अंदर बदलाव करेंगे तो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। राजभाषा का प्रयोग, ठीक है, जो हमारी राजभाषा क्या है उसमें जो भी कुछ करना है ना उसका परिवर्तन वगैरह, तो वो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए नागरिकता, अगर नागरिकता प्राप्त करनी है किसी व्यक्ति को या समाप्ति, ठीक है, ये होता है ना, जो भी नागरिकता में अगर कोई बिल वगैरह पास करवाना है तो वो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं अपन विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। देखिए सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत 1/2 से अधिक हो। कितना? 1/2। दोस्तों सदन के अंदर जो सदस्य होता है ना उसका 1/2 से अधिक बहुमत होना चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 545 सदस्य हैं। ठीक है। अब उसमें से 1/2 से अधिक सदस्य हैं। जब कोई बिल वगैरह पास किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे 1/2 से अधिक उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। और फिर जो सदस्य उपस्थित है उसमें से 2/3 सदस्यों उसमें से समर्थन करने चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति मतदान कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 2/3 सदस्य समर्थन करना चाहिए, तब जाके वो विशेष बहुमत में आएगा। ठीक है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की बात होती है। ठीक है, विशेष बहुमत में। जबकि एक विशेष बहुमत और होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें राज्य के राज्य के विधानमंडल द्वारा भी पारित करना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पे चलते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 के अंदर। और इसमें क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। विशेषता देखिए इसकी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार की व्यवस्थाएं, ठीक है दोस्तों, व्यवस्था को शामिल किया गया। क्या किया गया? इसमें भूमि सुधार व्यवस्था को शामिल किया गया। इसमें भूमि सुधार में ये भी याद रखना, इसे कानून की समीक्षा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? कानून की समीक्षा नहीं है, या फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद में 7वां 1956 के अंदर हुआ था। और इसमें क्या है? राज्य के वर्गों की समाप्ति। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1956 से पहले और 7वां संविधान संशोधन से पहले क्या था? राज्य कुछ वर्गों में बटे हुए थे। कितने वर्गों में? 4 वर्ग में बटे हुए थे, जिसको ABCD नाम से रखा गया था। ठीक है। और उस राज्य के वर्गों की समाप्ति के बाद में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन के तहत। ठीक है। अब देखिए और क्या किया गया? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। दोस्तों 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है। अब देखिए 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंदर हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। कितनी कर दी गई? 545। अब देखिए 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर हुआ है और इसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? सिक्किम 22वां। और कब बना? 1975 के अंदर 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। देखिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बना? 36। और सिक्किम में क्या रहा?
जैसे नाम से देखो, सिक्किम और सिक्स, सिक्स का स्क्वायर है 36, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सिक्किम या सिक्स, और सिक्स किसका स्क्वायर है 36। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 42वां और 44वां में से। ठीक है, ये आपको रट के ही पढ़ होगा। ठीक है, रटना ही होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, पहले तो ये ध्यान रखो 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसको देखिए लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान या मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अब देखिए हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां। दोस्तों हमारा मूल संविधान में 42वां संविधान सॉरी मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। कब, 1976 के अंदर। ठीक है, और प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, प्रस्तावना में देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष की जगह कभी कभी हमें धर्म निरपेक्ष भी दे दिया जाता है। जब लेकिन हमारे ऑप्शन में धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों आ जाए, तब हम पंथ निरपेक्ष आंसर लगाएंगे। धर्म निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन उसे बोलचाल में कभी धर्मनिरपेक्ष बोल दिया जाता है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए बाध्य। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए बाध्य। जैसे हमारे संसद में कोई भी अगर बिल पारित होकर आता है, तो राष्ट्रपति को उसे सलाम मानने के लिए बाध्य हो जाता है वो। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी अगर संसद में कोई बिल पास होके आएगा, तो राष्ट्रपति को उसे सिग्नेचर करना ही होगा। किस संविधान संशोधन के अनुसार, 1976 और 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको बाद में पुनर्विचार की भी शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को, एक बार लौटाने की। वो कब दी गई है, वो 1978 के अंदर दी गई है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आप ये ध्यान रखना, अभी आएगा वो, आ गया ना। उसके बाद में देखिए विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। देखिए विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया था, 6 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और इसमें समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया, शिक्षा, वन, वन्य जीव और नापतोल। दोस्तों पहले जो ये शिक्षा, वन, वन्य जीव और नापतोल ये राज्य सूची के विषय थे, और इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया इसे। ठीक है, राज्य सूची से निकाल कर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए संसद विधानमंडल की कोरम समाप्त। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी, ठीक है, जब भी संविधान में बैठक होती थी, तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो उसको उस बैठक को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं भी है, जैसे अगर मान लीजिए एक बटा जैसे 1/10 से भी अगर कम सदस्य उपस्थित है ना, तब भी बैठक को माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। जैसे 11/10 भी सॉरी दोस्तों 1 मिनट, जैसे 1/11 है, 1/12, कुछ भी मान लें, कम कम सदस्य है, तब भी उस बैठक को माना जाएगा। ठीक है, और इससे पहले क्या था, 1/10 सदस्य उपस्थित होना ही जरूरी था। ठीक है, 42वां संविधान से पहले। ठीक है, संविधान संशोधन से पहले। अब देखिए अगले पे चलते हैं हम। अब देखिए इसके अंदर क्या, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अंदर। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, पहले तो ये याद रखो, 1978 के अंदर हुआ था। ठीक है, और अब इसमें कौन कौन से टॉपिक याद रखना, देखिए लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, जबकि 42वां द्वारा कितना किया गया था, 42वां द्वारा तो 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां द्वारा वापिस ही 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति को पुनरुच्चार की शक्ति। दोस्तों अगर कोई भी संसद से कोई भी बिल पारित होके आता है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति उसे एक बार वापिस संसद को लौटा सकता है। ठीक है, न्यायालय को लौटा सकता है। ठीक है, अपने विचार जो बिल पास किया था उधर से, है ना, तो उसको वो वापिस पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता। अगर दोबारा पारित होके आ जाता वहाँ से, ठीक है, तो राष्ट्रपति फिर बाध्य हो जाता और उस पर सिग्नेचर करके उसे पारित करना ही होता है। ठीक है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता वो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अब देखिए, राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत होता है? 352। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो 3 वजह से होता है। ठीक है, कौन कौन सा? जब युद्ध हो जाए तब, भारी आक्रमण हो तब, और सशस्त्र विद्रोह हो तब। लेकिन दोस्तों, पहले क्या था कि आंतरिक अशांति की वजह से भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन 1978 के बाद में इसकी जगह क्या जोड़ा गया? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये 1978 के बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 1978 में जोड़ा गया, सॉरी, और 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये भी बोला गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों ना, याद रखना, 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ पहले तो ये ध्यान रखो, 1985 के अंदर हुआ। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब देखिए 52 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या है? 10वीं से दल बदल। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? द, और दल बदल में भी द आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको नाम थोड़ा रिलेटिव हो रहा है इनका, तो आप ऐसे याद हो जाएगा। ये तो 10वीं अनुसूची और दल बदल प्रावधान है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, दल बदल क्या है? जब 1985 से पहले क्या था कि जब चुनाव होते थे, ठीक है, उस टाइम पे जैसे कोई भी पार्टी का सदस्य चुनाव जीत जाता था, ठीक है, किसी भी पार्टी से, और जीतने के बाद में वो दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाता था। ठीक है, जब इसको ध्यान में रखते हुए 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि आप अगर चुनाव जीतने के बाद में अगर आप किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, अगर किसी पार्टी में अगर दूसरी में जा रहे हैं तो आपका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप चुनाव से पहले जा सकते हैं। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां द्वारा हुआ था। ठीक है, अब देखिए 56वां संविधान संशोधन क्या है और एक कब हुआ? 1987 के अंदर, और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। दोस्तों, पुर्तगाल के गुलाम था। ठीक है, और सबसे लंबा समय गुलाम गोवा ही रहा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 के अंदर, ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां। ये कब हुआ? 1989 के अंदर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा। ठीक है, और वो भी संविधान संशोधन से ही आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में आप पार्ट 2 पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइबर करना और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।